जय हिंद भाइयों। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अब जो भी अग्निवीर की भर्ती आने वाली है उसमें पहले कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप अगर क्वालिफाई करते हो इसके बाद आपको फिजिकल का डेट दिया जाएगा। फिजिकल क्वालिफाइड करते हो फिर इसके बाद मेडिकल का डेट दिया जाएगा। फिर वो मेडिकल होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो देन आफ्टर यू आर सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी। अब भाइयों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 4 साल की अब जॉब होगी। जो भी आर्मी अग्निवीर की भर्ती हो रही है बस उसमें 4 साल की जॉब होगी। उसमें 25% बंदे परमानेंट में हो जाएंगे, वो भी 4 साल बाद। ये नहीं कि आप जाते परमानेंट में हो जाओगे, 4 साल बाद आप परमानेंट में हो रहे हो या बाहर हो जा रहे हो 4 साल बाद। ये उस समय आपके ट्रेनिंग टाइम पे पता चलेगा कि आपका बीपीटी ड्रिल कैसा है। ये सब होने के बाद आप 4 साल बाद फौज में और जो एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया है ब्रदर वो ही रहेगा। जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और क्लर्क वाले बंदों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अग्निवीर भर्ती में 2 सेंटीमीटर स्केल पहले से ही बड़ा होता है। अगर आप जीडी से भर्ती देखने जा रहे हो तो 171 होना चाहिए। 171 नहीं भाई 72 होगा तो आपका 170 आएंगे आर्मी वाले स्केल पे। और चेस्ट भी है ना वहाँ 77 से 83 मांगे, यानी 77 नॉर्मल और चेस्ट एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर। तो भाई उसमें भी है 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा लेना, क्योंकि अग्निवीर में है ना बिल्कुल नियम चेंज है। मेरे साथ एक बंदा था भाई, पहले वो पिछले पेपर में जो हमारे पेपर कैंसिल हुई थी उस पेपर में है ना उसने यार मेरे साथ रिटर्न में बैठा था, लेकिन इस बार उसके हाइट ही कमी हो गए थे और पता नहीं दौड़ते दौड़ते ये अग्निवीर आने से हाइट ही कमी हो गई। और ये विदेश वाले मेजरमेंट स्केल आया हुआ है, वो चेस्ट नापने वाले पता नहीं बाहर से इन्होंने लाया है। ये आप पहले चेस्ट भी हो भाई। क्लर्क वाले बंदे का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। भाई क्लर्क वाले बंदे भी अपना 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाकर फॉर्म डाले, नहीं तो पता नहीं आप वहाँ जाने के बाद इतने साल मेहनत करो फिर वहाँ बोलेंगे कि आप तुम्हारे हाइट ही नहीं है, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। फिर भाई उस समय बहुत बुरा लगता है जब आप 2 साल तैयारी करो और आर्मी वाले स्किल पर जाकर बाहर हो जाओ। उस समय भाई आपके दिमाग का नस है ना हिल जाएगा और काम करना बंद कर देगा कि मैं क्या करूँ। घर वाले भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे यार इन्होंने 2 साल तैयारी किस चीज़ के लिए किया। जो आप तैयारी करोगे ना भाई, जो रगड़ा खा कर जाता है ना ग्राउंड से, उससे ही समझ में पता चलता है कि कितना मुश्किल से आर्मी में भर्ती होता है। और जो है ना ऐसे आराम मौज मस्ती में लग जाता है उसे कुछ नहीं पता चलता भाई। वो बोलेगा मैंने तो 10 दिन में दौड़ कर निकाल दिया। अरे भाई तुम 10 दिन में दौड़ कर निकाल दिया, तुम्हारी किस्मत अच्छे से, सबसे 10 दिन में निकल जाता। यह 4-4 साल बंदे से लगे हुए थे भाई। मेरे सामने भी बहुत बंदे हैं ना हाइट में बाहर हुए हैं, जो भी भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जीडी वाले बंदों की 10th पे होती है, 10th चाहिए। और जो भी क्लर्क से भर्ती देखते हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 चाहिए। क्लर्क की भर्ती 12th पे ही होती है और ट्रेडमैन की भर्ती 8 या 10th 8 पे भी होती है और 10th पे भी होती है। और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती 12th पे होती है। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आप आराम से है ना नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती सकते। नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है ना भाई वो परमानेंट भर्ती है। बाकी बात जीडी और क्लर्क 4 साल, और 4 साल बाद हम 25% में हो जाएंगे तो तब तो बढ़िया है भाई, वरना घर पर आकर है ना गैया दूधेंगे और कुछ नहीं होने वाला भाई। इन्होंने बता रखा है ना सरकार ने, आ जाओ तुम्हें फिर से नौकरी देंगे। भाई जो रिटायरमेंट आए उन्हें तो जॉब दे दो, आप हमें जॉब दोगे क्या? हमें यार आँख में धूल झोंक रहे हो। इतना तो मेहनत करके एक बार फौज में भर्ती हुआ फिर आप घर पे आकर फिर 4 साल के लिए बाद पढ़ाई करने जाऊँ मैं क्या यार? आप भी